हेलो दोस्तों, वेलकम टू आस्क डीना। कोई कहता है 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने किया, कोई कहता है 1903 में राइट बंधुओं ने किया। श्रेय दिया जाता है राइट बंधुओं को, लेकिन दम तलपड़े की बात में भी है। हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज़ यानी कि विमान के आविष्कार की। अब यकीन करें या ना करें, किस बात पर करें कुछ नहीं पता। बात अगर तथ्यों की करें तो राइट बंधुओं से लगभग 8 साल पहले हवाई जहाज़ उड़ने के कारनामे तलपड़े ने कर दिखाए थे, लेकिन इतिहास में उनकी खोज भी कहीं खोकर रह गई और इसका सारा श्रेय मिला राइट ब्रदर्स को। हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख जहाज़ उड़ान भरते हैं। अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज़ में बैठ पाई है। तकनीक की इस दुनिया में जहाज़ खुद को उड़ाने में यानी कि ऑटो पायलट में सक्षम है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल रूम में पायलट का होना ज़रूरी है। हवाई जहाज़ में काम करने वाले पायलट समेत सभी लोगों को इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि यह फ़्लाइट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हवाई जहाज़ उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट अफसर एक तरह का खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सके। विमान में इमरजेंसी के समय आपको जो ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं, उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। हवाई जहाज़ का खाना बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है। इसीलिए हवाई जहाज़ में मिलने वाले खाने में नमक भी ज़्यादा डाला जाता है। हवाई जहाज़ में पारा ले जाना सख्त मना है, क्योंकि हवाई जहाज़ एल्युमिनियम का बना होता है और पारा एल्युमिनियम को नष्ट कर देता है। आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन विमान यात्रा के समय लोग ज़्यादा गैस छोड़ते हैं, इसलिए जहाज़ों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आज तक की 80% हवाई जहाज़ दुर्घटनाएं उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज़ दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। बात सन 1986 की है। एक वॉयेजर नाम के जहाज़ ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है। उसे एवियोफोबिया कहते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। 1953 से पहले जहाज़ की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज़ की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज़्यादा विरोध नहीं करते और इसे जहाज़ पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। बात सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज़ का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज़्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2008 में कंपनी ने हार कर उस आदमी का पास रद्द कर दिया। जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज़ होती है। इसका काम जहाज़ की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, प्लेन के छितड़े उड़ जाए, लेकिन इस बात के बहुत कम चांस हैं कि ब्लैक बॉक्स आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स एक खास तरह के स्टील का बना होता है, तो हम पूरे जहाज़ को ही इस स्टील से क्यों नहीं बना देते? ऐसा नहीं है। यदि पूरा जहाज़ स्टील का बना दिया जाएगा तो जहाज़ का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वह उड़ नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एरोप्लेन सफ़ेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक्स, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाते हैं। साथ ही सफ़ेद रंग गर्मी के रिफ्लेक्ट को कम करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। विमान को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर ना हो। साल में कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज़ से टकरा ही जाती है। सन 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन दुर्घटना नहीं हुई है। ये सब इंजीनियरिंग का कमाल है। हवाई जहाज़ के टायर में 200 psi
प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार के टायर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा है। अगर हवाई जहाज़ 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़मीन पर उतरे तो भी ये टायर उसे झेल लेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 200-250 लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज़ के टायर बदलने के लिए भी कार की तरह जैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियां दोबारा सही आकार में आ जाए और यदि दुर्घटना हो जाए तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने के थोड़े से सक्षम हो जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि हम लाइटों के सामने हैं और एकदम से अंधेरे में हो जाए तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती हैं। हमेशा हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज़्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। कई बार आसमान में सफ़ेद लाइनें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए उड़ा जा रहा है। दरअसल प्लेन जब ईंधन और दहन के अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो यह भाप पंखों से बाहर निकलती है और जब आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये सफ़ेद लाइंस बनकर दिखने लगती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे हम ठंडे मौसम में अपनी सांस को देख पाते हैं। आइए आपको बताते हैं एरोप्लेन मोड के बारे में। जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो फ़ोन को एयरप्लेन या फ़्लाइट मोड पर लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवाई जहाज़ पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर निर्भर रहता है। ये सिग्नल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा है यही है कि विमान में सफ़र करते समय या तो आप फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दें या फिर इसे फ़्लाइट मोड पर लगा दें। यदि उड़ान भरते जहाज़ का दरवाज़ा खुल जाए तो क्या होगा? जब एक बार जहाज़ उड़ने लगता है तो कैबिन के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ये प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में बहुत अधिक होता है। विमान के दरवाजे को भी इस दबाव को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, जिससे वो ना तो खुद खुले और ना ही किसी और से। विमान का दरवाज़ा पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींचकर थोड़ा साइड में खिसकाकर फिर बाहर की तरफ खोला जाता है। इसलिए उड़ते जहाज़ का दरवाज़ा खुलना लगभग नामुमकिन है। बाई चांस अगर दरवाज़ा खुल भी जाता है तो ये सच है कि विमान में रखा सामान और उसमें बैठे यात्री बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब कैबिन के अंदर प्रेशर बहुत अधिक हो और विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो। क्या हवाई जहाज़ में की गई टॉयलेट सीधी ज़मीन पर गिरती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हवाई जहाज़ में 200 गैलन का एक टैंक होता है, यहीं पर सारी टॉयलेट इकट्ठी होती है और पिछले 30 सालों से सभी प्लेनों में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जो पानी और मल को अलग अलग कर देते हैं। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली कर दिया जाता है, तो अगली बार हवाई जहाज़ में आप खुलकर हल्के हो सकते हैं। आपकी आज के वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ।